बहुत अच्छी पुस्तकें निकाली हैं और क्या कहते हैं जगदीशी से ही जगदीशी कहूँगा मैं। और सबसे पहले मैंने जब लिखी की पुस्तकें, जब मैं निदेशक होता था भाषा और संस्कृति विभाग का, ये मेरे कलीग थे, ये मेरे पास आए। मैंने कहा कि तुम्हारी इतनी सारी कहानियाँ, इतनी कविताएं तुम्हारी छप चुकी हैं, कोई पुस्तक क्यों नहीं आती? तो ये 1985 में मेरे पास जमा हुआ जल लेकर के आए। मुझे याद है इस बात का, और शायद आपको भी याद होगा कि मैंने ही कहा था कि आप पुस्तक निकालिए, और इन्होंने पुस्तक निकाली और जमा हुआ जल मुझे प्रस्तुत करी। ये कहानियाँ, ये जो किताबें हैं, ये मैंने पढ़ी नहीं है। सिर्फ एक माँ और द्वंद इन्होंने दिसंबर 21 में मुझे दी थी, और टू बी एग्जैक्ट 26 दिसंबर 2021 को मुझे दान की थी। और 2021 में ही ये किताब छपी है, माँ और द्वंद। ये वाणी प्रकाशन ने छापी, 120 पृष्ठ है। उसमें 120 पृष्ठों में इन्होंने अपनी लगभग 70 कविताओं को संग्रहित किया और 15 क्षणिकाएं। क्षणिकाओं के बारे में विशेष सुदर्शन वशिष्ठ जी प्राकथन में कहते हैं कि छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात इनकी क्षणिकाएं करती है। तो जब मैं इनकी जब सबसे पहले मैं माँ और द्वंद पर ही बात करूंगा, क्योंकि वो किताब मैंने पढ़ी। ठीक है, अच्छा। तो माँ और द्वंद में जब मैं इनकी कविताएं पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि 2018 में जो इनकी धर्मपत्नी थी उषा शर्मा, वो परलोक सिधार गई, उसका दुख इनके साथ रहा, हमेशा हमेशा साथ रहा। और जैसा होता है, इन्होंने उस पर बहुत सारी कविताएं लिखी, और उन कविताओं में से कुछ एक कविताएं मेरा एक इन्होंने लिखी, तुम्हारा यौन जाना। न जिंदगी वापस आती है और न वो जो चले जाते हैं, अगर आती है तो बस उनकी याद आती है और फिर आकर बहुत रुलाती तड़पाती है। ये इन्होंने अपनी कविता में लिखा। अगली कविता इन्होंने कही है, जीना कैसे दिन तुम, जीना कैसे तुम बिन। इसमें ये कहते हैं, पर विश्वास है तुम फिर लौट आओगी, पर विश्वास है तुम फिर लौट आओगी, अगले जीवन में साथ निभाने के लिए। मैंने कुछ अंग्रेजी की कविताएं देखी। अंग्रेजी की कविताओं में भी आता है, एक में है, डोंट क्राई फॉर मी, दिस इज नॉट द एंड, आई विल बी वेटिंग हियर फॉर यू व्हेन वी मीट अगेन। तो ये कविता जो इन्होंने कही, वही अंग्रेज ने कही। स्मृतियों के संबल में ये कहते हैं, पर अब वक्त की चादर में सिमटे तुम्हारी स्मृतियों के सुनहरे पल, तुम्हारी अथाह दीदी है मेरे पास, तुम्हारी साहचर्य की मधुर स्मृतियां जिंदगी की नियामत है, संबंध है मेरा। बहुत ये जो कविताएं थी, इनको पढ़ने के बाद मैं अपने को विजुअल सुना, और इनका हिंदी प्रेम, उस पर भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। आज जब मैं किसी संभ्रांत घर में जाता हूँ, वहाँ बच्चा आता है छोटा, तो वो कहते हैं कि सुनाओ बेटे, अंकल को सुनाओ बाबा ब्लैक शीप। तो मेरे को बाबा ब्लैक शीप, मैं पता नहीं कितनी बाबा ब्लैक शीप मैंने सुनी है, न जाने मैंने कितने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन ली है, पर हरा हरा मैं तोता हूँ, नीचे खाता हूँ, ये नहीं सुना।
मैंने गिनती तक सीख ली, 1 2 3 4 5 6 वो भी मैंने सुना, लेकिन 1 2 3 कभी नहीं सुना ना। उनको आता है, अगर किसी को आता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 59 बता दो आप क्या होता है। तुमको पता नहीं कि 59 क्या होता है, तो वो 59 ही जानते हैं, बस 59 नहीं जानते। तो लेकिन इन्होंने हिंदी के प्रेम के लिए जो कहा है वो है, अब पता नहीं ये हिंदी प्रेम। एक दफा ये किसी गेस्ट हाउस में चले गए, गेस्ट हाउस में इन्होंने हिंदी में जगदीश शर्मा नाम लिखा, वहाँ उसे जो चौकीदार था उसने कहा हिंदी में लिखा है यार, कुछ नहीं। और एक अनपढ़ सा व्यक्ति आया, उसने अंग्रेजी में साइन करे, उसकी अंग्रेजी में साइन करना और अंग्रेजी में पढ़ना वो उसको बहुत अच्छा लगा चौकीदार को। चौकीदार ने उसका ऑर्डर पहले दिया, इनका ऑर्डर बाद में। तो वो कि ये कहते हैं अब पता नहीं ये हिंदी प्रेम, ये कविता है हिंदी का जमाना आएगा, इसमें ये कहते हैं अब पता नहीं ये हिंदी प्रेम मेरा कितना और अनादर कराएगा, पर फिर भी लगता है शायद कभी तो हिंदी का जमाना आएगा। तो जब तक आप लोग अपनी भाषा से प्यार नहीं करोगे ना, तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। आपको अपनी भाषा को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी भी अच्छी है, आप उसको जानिए, उसको पढ़िए,